हम लोग आज चौथा दिन है हमारा, और पिछले 3 दिनों में हमने जो सीखा वो था, कौन बताएगा? एक एक करके हाथ खड़ा करके। हाथ ना निकाल सको ठंड की वजह से तो ऐसे ऐसे कर सकते हो कि मैं बोलना चाहती हूँ। कौन बोलेगा पहले दिन में क्या सीखा हमने? वो तो टॉपिक था आनंद की खोज। और क्या समझे उस दिन हम? पहले दिन सिर्फ शरीर को ही जो है वो हम लगे हुए हैं बनाने के लिए, इससे हमें जो है वो आनंद की खोज नहीं मिलेगी जब तक कि हमारी खोज पूरी नहीं होगी, जब तक हम इस शरीर की ही मरम्मत करते रहेंगे या सोचेंगे कि इसको हम खुश कर दें। और किन चीजों में सुख ढूंढता है व्यक्ति? खाने में, पीने में, पैसे में, इसमें इन सब में सुख ढूंढता, और मिलता ही नहीं। 50-50, 60-60 का एक्सपीरियंस हो गया हमको, है कि नहीं? नहीं हो रहा, कंफ्यूज है, इसलिए सर्च फॉर हैप्पीनेस अभी तक बनी हुई है। बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, माँ भी है, लेकिन क्या नहीं है? आनंद नहीं है, मन की शांति नहीं है। दूसरा, हमने समझ लिया था कि इस संसार में तो नहीं मिलने वाला, तो खोज बेकार है। अगले दिन हमने सीखा क्या क्या कारण है कि क्यों नहीं मिल रहा? दिशा में जा रहे हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचे। हम सिर्फ इस शरीर को बनाने में लगे हुए हैं, जहाँ वो परमात्मा शुद्ध आत्मा हमारी बैठी हुई है, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं रहे। आत्मा की जगह हम भौतिक चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं। डायरेक्शन एक तो गलत है, और आत्मा जो कि मैं हूं, जो भगवान का अंश है, इस संसार में उसकी जो खुराक है भौतिक नहीं है। क्या है उसकी खुराक? क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल है, भगवान भी स्पिरिचुअल है, उनका धाम भी स्पिरिचुअल है, उनका नाम भी स्पिरिचुअल है। तो किस में मिलेगा आत्मा को सुख? भगवान के नामों में। तो यहाँ पर ठीक जैसे हमने मछली का एग्जाम्पल दिया था कि उसको बाहर निकाल के आप पिज्जा पास्ता भी खिलाएंगे तो उसको क्या चाहिए? खानी चाहिए। उसी तरह हमको यहाँ पर जो मर्जी दे दीजिए, जितना मर्जी इकट्ठा कर ले। सिकंदर भी आए, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर लिया, लेकिन कुछ नहीं लेके जा रहा। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों रुपये, लेकिन फिर भी कहीं सुसाइड किया जा रहा है, कहीं पर कुछ किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो समझ आता है सबको देखकर अपने जीवन में। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था मैथमेटिक्स का, सारा फॉर्मूला ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक होता रहा है, आंसर मिसप्रिंट भी नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम थी? एजम्पशन गलत ले रखा था। उसी तरह हमने अपनी लाइफ का एजम्पशन गलत लिया हुआ कि मैं मानता हूं ये शरीर हूं मैं, जो कि मैं शरीर के अंदर हूं। क्या हूं? तो हम लोग उस दिन समझ पाए कि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक मटेरियल इंफीरियर एनर्जी और एक स्पिरिचुअल सुपीरियर एनर्जी। हम क्या हैं? सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक। और ये जैसे शरीर मिला है, ये सब साजो सामान है, ये क्या है? भौतिक है। घी की बूंद पानी में नहीं मिल सकती, हम आत्मा इस संसार में नहीं मिल सकता, उसके लिए जगह ही नहीं है। ठीक है। और फिर हम लोगों ने तीसरे टॉपिक में क्या समझा था कि ये संसार कैसे चल रहा है, किस साइंटिस्ट ने बनाया ये? कोई नहीं बना सकता। और ये क्रिएशन में ये प्लांट्स एंड ट्रीज, पेंटिंग्स, नीड पेंटर, है ना, हर एक के पीछे कोई ना कोई कंट्रोलर, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर, क्रिएटर चाहिए। तो सृष्टि के पीछे कौन है? वो कौन सी शक्ति थी? कोई एक शक्ति है, और वो शक्ति का नाम क्या है? अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। उस शक्ति को कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई भगवान या ईश्वर बोलता है। तो इस तरह की बातें समझी, कोई ना कोई तो है। फिर बाद में और थोड़ा सा पीछे आए तो क्या पता चला कि चलो अगर उस पर उनके विषय में जानना है या समझना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 प्रकार के माध्यम है ज्ञान लेने के। एक था प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष भी गड़बड़ हो जाता है, चाइना चांद का एग्जाम्पल था,
अनुमान में बताया कि तुक्के लगाने वाली बात है, शब्द प्रमाण ऑथेंटिक है। तो फिर शास्त्र प्रमाण की तरफ गए हम, ये चीज समझने के लिए कि किसने बनाया ये सब, कौन है इसके पीछे, उस शक्ति का नाम क्या है। तो फिर क्या पता चला, शास्त्र क्या बता रहे हैं कि वो कौन है, जो भगवान है। भगवान शब्द भी बताते हैं। एक श्लोक आता है, ईश्वर समग्रस्य वीरस्य यशस्श्रिय। 6 भगवान के बड़े सुंदर गुण बताए गए हैं कि जिसके पास ये 6 गुण असीमित मात्रा में है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में, वो भगवान कहलाने लायक है। तो वो 6 गुण कौन से हैं? एक, सबसे अधिक सुंदर, या सारी सुंदरता ही उनमें। हमारी सुंदरता तो यूं जाती है और यूं टन लेकर वापस चली जाती है, लेकिन भगवान ऐसे सुंदर हैं कि उनसे हर जीव आकर्षित होता है, पशु पक्षी पेड़ वृक्ष हर व्यक्ति। दूसरा, सबसे अधिक बलवान। हम कुछ उठाते हैं, कुछ समय के बाद गिर जाता है। भगवान ने गोवर्धन 7 दिन और 7 रातों के लिए उठाया, और भी लंबा कर सकते थे, लेकिन इंद्र ने माफी मांग ली, नहीं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो उन्हीं के नाम पर है ना। और ये सारे के सारे प्लैनेट्स भगवान ने अपने सर पे धारण किए शेष नाग के रूप में। शक्तिमान सबसे अधिक है। फिर ऐश्वर्य, उनका फेम, इस संसार में भी लोग उनको जानते हैं, ऊपर के लोगों में भी जानते हैं। अब तो प्रभुपाद जी की वजह से सारे देशों में जानते हैं, नीचे के लोगों में भी उनको जानते, पूजा करते हैं। और इसके अलावा जितने और प्लैनेट्स हैं या और धर्म भी हैं, वो भी उनको, उनकी पूजा करते हैं। जैसे हम सूर्य की पूजा करते हैं, लोग कुछ लोग उसको अपनी भाषा में सूरज बोलते हैं, कुछ लोग सन बोलते हैं, है ना, एक ही है ना, नाम अलग है। और फिर उनका अगर फेम हो गया, सुंदरता हो गई, बल हो गया, उसके बाद धनवान। हम हो सकते हैं धनी हो, रजौरी गार्डन में हो सकता हम सबसे ज्यादा धनी हो, लेकिन दूसरे इलाके में और भी कोई धनी होगा, अमेरिका में और भी कोई धनी होगा। लेकिन ये सारा धन है किसका? हम तो कागजों को धन बोलते हैं, लेकिन ये सारा धन, ये सोना, डायमंड्स, ये क्रिएशन सब भगवान की है। तो उनसे ज्यादा कोई धनी हो सकता है। और बुद्धिमान, ज्ञान, हमारा ज्ञान लिमिटेड है। एक शरीर के अंदर भी नहीं मालूम क्या चल रहा है, दूसरे में भी तुक्के लगाते हैं, तुम ये तो नहीं सोच रहे, तुम ये तो नहीं बताते। फिर कुछ पढ़ते हैं तो इस संसार के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, लेकिन भगवान हमारे अंदर का भी जानते हैं। सबके अंदर चिप लगा हुआ है, सबको जानते हैं, इस संसार का, पीछे का, आगे का, सबका। अर्जुन को बोला, अर्जुन ना तो हम जातु ना सम ना तुम नेमे जनाधिपा, कि भाई तुम और हम कई बार आ चुके हैं, तुम भूल चुके हो, मुझे सब याद है। क्योंकि भगवान ने कहा कि ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं पहले सूर्य के राजा विवस्वान को भी दे चुका हूं। उसने कहा तुम तो मेरी बुआ के लड़के हो, साथ में क्रिकेट खेला है, वॉलीबॉल खेलिए, उम्र भी बराबर है, ये कैसे हो सकता है कि सूरज तो कब से? तो उन्होंने कहा भगवान मैं कैसे समझूं, मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य के राजा को दिया। भगवान ने कहा तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम सब भूल चुके हो, लेकिन मैं सब याद है। तो इस प्रकार फिर एक और उनको भगवान का गुण है ज्ञान के अलावा। वैसे ज्ञान तो भगवान ने बचपन में जब प्रकट हुए देवकी के गर्भ से, तो भी ज्ञान देने लगे मैया, है ना, पैदा होते ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो उनका ज्ञान, एक गीता बोली उन्होंने, पूरा संसार उसको समझने का प्रयास कर रहा है, ऐसा ज्ञान दिया। एक एक श्लोक उसके अंदर ऐसा है। कितने कितने लोगों ने उस पर कितनी कितनी टीका लिख दी समझने के लिए। फिर वैराग्य, छठा, रिनंसिएशन। इतना धनी, इतना बलवान, इतना सुंदर, इतना ज्ञानी होते हुए भी वैराग्य। अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू आर माई ब्रदर, मैं खींचता हूं, चलो ठीक है। कोई करता है कि ड्राइवर आज तू पीछे बैठ यार, नहीं होता। ब्राह्मण्स के पांव धोए, शबरी के जूठे बेर खा। वैराग्य देखिए, इतने ऊंचे होते हुए, सृष्टि के मालिक होते हुए, सब जीव उन्हीं के अंश हैं, लेकिन फिर भी राजसूय यज्ञ में सबके चरणों को धो रहे हैं। तो ऐसा वैराग्य तो बताते हैं जिसके पास ये असीमित मात्रा में, इसकी लिमिट नहीं है कोई, वो भगवान बनने लायक। अब कोई व्यक्ति सोचे चलो जो मैं बनने की कोशिश करता हूं,
तो जीव कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास ये गुण है ही नहीं। एक आता थोड़ा बहुत होता है अंश मात्र में, उसमें उसको अहंकार होता है, तो उसमें मर जाता है वो। सुंदरता का होता है 20 साल का अहंकार होता है, फिर खत्म हो जाता है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। ज्ञान हमारा इसी शरीर तक रहता है। माता के गर्भ से हम डिग्री लेके साथ नहीं निकलते। सर माँ ये पिछले जन्म में मैंने किया था, एमडी था मैं, नहीं होता। फिर से पेंसिल पकड़ा के माँ क्या करती, बेटा लिखो ए फॉर एप्पल। तो भगवान का ज्ञान हमेशा बरकरार रहता है, असीमित मात्रा में। हमारे अंदर थोड़ी सी सुंदरता आ जाए, थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ा सा ऐश्वर्य आ जाए, हमारे पैर ही जमीन पे नहीं लगते, देवता बन जाते हैं, है ना। और ये फिर हमारे डूबने का कारण बन जाता है। लेकिन भगवान के अंदर सब कुछ होते हुए भी वैराग्य भी पूरे हैं। और कोई वैरागी हो, कुछ धन दान दे, कुछ करे, तो उसमें नाम चाहिए उसको, है ना। साहब मैं मंदिर में दान दिया था, पंखे दिए थे, कहाँ लगे? सारी लगे तो मैं चल रहे। अच्छा चल रहे हैं भाई, नाम लिखा? हाँ जी नाम भी लिखा। तो कहते हैं लेकिन दिखता नहीं है, इसको बंद रखा करो, है ना। तो हमें हर छोटी सी चीज के पीछे भी नाम चाहिए। टाइल्स पे भी नाम चाहिए, सीट ये मेरे मम्मी पापा ने दिया जाने से पहले, उस पर भी चाहिए, हर चीज पे नाम चाहिए। तो भगवान का वैराग्य देखिए। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो 6 गुण असीमित मात्रा में हम अगर दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम जैसे जीवों में तो नहीं मिलते। अगर हम कोशिश करें और देवताओं में ढूंढने की भी, तो उनमें भी नहीं मिलते, क्योंकि उन सबको तो डिपार्टमेंट हेड बनाया गया किनके द्वारा? भगवान के द्वारा। वो सब कुछ सुप्रीम कैसे हो सकते हैं? उनका ज्ञान भी लिमिटेड है। भगवान ने कहा कि ये मुझे जानते नहीं ऋषि मुनि और ये देवतागण भी, क्योंकि इनसे पहले तो मैं आया हूं, मेरे बारे में कैसे जानेंगे? इन्होंने तो मेरे सामने कपड़े पहनना शुरू किए। तो देवता लोग भी नहीं जानते। ब्रह्मा जी से गलती हुई एक बार, जब पता चला कि यहाँ पर भगवान अवतार ले चुके हैं, तो आए देखने के लिए, तो कुछ ग्वाल बाल और गायों को उठा लिया, छुपा लिया। लेकिन रास्ते में लेके गए तो कहते कहीं अगर हुए, तो वापिस आए तो देखा रे वही गाय और ग्वाल बाल सब नीचे ही। तो माफी मांगने गए, क्या गड़बड़, इतने में 1 साल बीत चुका था नीचे का। तो उन्होंने कहा भगवान आपको जानने में समझने में मैं तो माता के गर्भ में ही हूं। ब्रह्मा जी जो सब कुछ जानते, पहला दर्शन देके भगवान ने सारे काम करवाए। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम आपके बारे में। भगवान को समझ नहीं सकते, लेकिन भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। फिर तो ये गुण जो है भगवान के अंदर असीमित मात्रा में है, और इसलिए वो भगवान हो सकते हैं, देवता नहीं हो सकते। जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मेरी स्थिति है, जिनको सबने बनाया, इवन ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से शिव प्रकट हुए, तो शिव भी भगवान का गुणगान करते हैं। वो क्या बोलते हैं? विष्णु आराधनाम परम। कई तरह की आराधनाएं हैं, लेकिन सबसे अच्छी आराधना क्या है? भगवान विष्णु की आराधना। अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, पर पार्वती। फिर और भी चीजें बोली, वो फिर धीरे धीरे पता चले, क्योंकि उन्होंने फिर बोला नहीं, इससे के बाद विष्णु के भक्त उससे भी ज्यादा। तो इस प्रकार समस्त देवी देवता या अन्य भगवान के और अवतार भी उस पर्टिकुलर कृष्ण अवतार के आसपास भी नहीं घूमते। क्यों? बताया जाता है कि भगवान, शास्त्रों में बताया गया, मैं थोड़ा सा साइकिल में बता देता हूं कैसे होता है। ये जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि में जो भगवान के अवतार हैं, सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ही एग्जिस्ट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 16 साल के। ये भगवान की एटर्नल एज है। मैं शाश्वत स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। भगवान के धाम, उनका नाम है गोलोक वृंदावन धाम। वहां पर भगवान हमेशा 16 साल के रहते हैं। वहां समय नहीं है, यहां समय है। और कृष्ण जब सृष्टि इत्यादि करनी होती है, तो पहला विस्तार करते हैं अपने भाई, मतलब बलराम के रूप में पहला एक्सपेंशन होता है उनका। ये 5000 साल पहले वालों की बात नहीं कर रहे कृष्ण बलराम की, सृष्टि के आरंभ की बात कर रहे हैं। और ये कब हुई आरंभ, ये किसी को नहीं पता। तब सृष्टि के आरंभ में भगवान ने पहले बलराम जी के रूप में विस्तार किया। बलराम जी ने 4
चतुर्व्यूह बनाया, 4 विष्णु अवतार और हुए, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और संकर्षण। ये कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। फिर इनसे संकर्षण से नारायण, और फिर नारायण से चतुर्व्यूह फिर बनता है, एक 4 विष्णु अवतारों का, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और संकर्षण 2। अब ये जो संकर्षण द्वितीय हैं, सेकंड, इन संकर्षण से कारणोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं। कारण समुद्र में लेटने, महाविष्णु भी कहते हैं। आपने कई फोटो में देखा होगा, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, विष्णु जी ऐसे लेटे हुए हैं, और एक शेष नाग की शैया बनी है, और शेष जो बलराम जी हैं वो इस प्रकार से उनके ऊपर शेल्टर का काम कर रहे हैं। तो ये जो महाविष्णु है, कारणोदक्षाय विष्णु, ये जब सांस छोड़ते हैं तो इनके रोम छिद्रों से, सांस से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। ये मटेरियल क्रिएशन होती है, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। असंख्य ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। फिर इन्हीं महाविष्णु से, कारणोदक्षाय विष्णु से एक विष्णु और प्रकट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। ये गर्भोदक्षाय विष्णु जितने भी ब्रह्मांड आगे बाहर, उन सब ब्रह्मांडों में प्रवेश कर जाते हैं। जितने भी बने, गिन नहीं सकते कितने हैं। समझ पा रहे? और ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, इन गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल निकलता है, और उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी फिर से जागृत होते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम क्या करना है, तो फूल के नीचे ऊपर चक्कर लगाते हैं। भगवान उनको आवाज देते हैं, तप करो। तप करते हैं 1000 साल तक, और फिर भगवान उनके हृदय में, तेने हृदय ब्रह्म आदि कवियो, ऐसा कुछ बोला है शास्त्रों में, पहले श्लोक में। उनके हृदय में ज्ञान देते हैं, वो आदि कवि है ना। उनके हृदय में ज्ञान आता है कि वेद इत्यादि, और कैसे सृष्टि करनी है, कैसे प्रजापतियों को निर्माण करना है, ये सृष्टि कैसे करनी है। फिर वो कई प्रकार की सृष्टि करते हैं, और इधर से फिर इन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु से एक विष्णु का और प्राकट्य होते हैं, जिन्हें बोलते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। ये क्षीर सागर में लेटते हैं, और ये जितनी भी जीवात्माएं बनती हैं, भगवान हर एक जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा रूप में पहुंच जाते हैं, विराजमान। कौन से विष्णु का क्या काम है वो बता रहे हैं। ये सुना नहीं होगा शायद आपने, आपको एक ही लगता है एक ही परमात्मा है जी, हमने तो उधर में पढ़ा था, यही था वो था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या है पीछे। ये जो शिरोदक्षाय विष्णु हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में चले जाते हैं, और जब जब धर्म की हानि होती है यहाँ पर इस पृथ्वी पर, ब्रह्मा जी के बनाए हुए सिस्टम में ऊपर नीचे होता है कुछ भी, तो क्या होता है फिर ये प्रकट होकर आते हैं, कई कई अवतार लेते हैं, वामन अवतार, नरसिंह अवतार। और फिर ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से शिव प्रकट होते हैं। अगर हम बोले शिव ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से पैदा हुए हैं, तो ब्रह्मा जी ज्यादा बड़े हैं, शिव नहीं, ऐसा नहीं है। शिव, ब्रह्मा जी की तो नाक से भी कौन आए थे? वराहदेव। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी वराह भगवान से भी ऊपर है। भगवान को एक जरिया चाहिए आने का। तो शिव एक अलग तत्व है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है, और विष्णु तत्व जो हमने बता दिया पूरा क्या सिस्टम है। शिव तत्व ना जीव तत्व है और ना ही विष्णु तत्व, ये बीच का है। क्योंकि भगवान को सृष्टि करने के लिए या संहार करने के लिए या इन सब चीजों के लिए अपना ही विस्तार करना पड़ता है शिव तत्व के रूप में। जैसे दूध से दही बनता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो इस प्रकार ये अलग तत्व है। हम लोग 100 जन्मों तक अगर वर्ण आश्रम धर्म का सही ढंग से पालन करेंगे तो हम क्वालिफाई करते हैं ब्रह्मा बनने के लिए। आपके पूरे मार्क्स आ गए तो किसी न किसी प्लान में ब्रह्मा बना दिया जाएगा। लेकिन आप किसी तरह के 100 क्या 1000 भी वो पूरे कर लें, लेकिन शिव नहीं बन सकते। ये एक अलग तत्व है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि शिव तत्व फिर विष्णु से भी ऊपर हो गया, नहीं। इसको सृष्टि करने के लिए, माया का संग करने के लिए और इस संसार में सब कुछ जनरेट करने के लिए वो शिव
पार्वती का संकर कर जिसे बोलते हैं महामाया, तो ये भगवान डायरेक्ट नहीं करते, अपने इस विस्तार से पर्टिकुलर उस चीज को करते हैं सो दैट ये चीज करी जा सके, क्योंकि भगवान जिस स्तर पर है वो बहुत ऊंचा स्तर है। फिर यही कृष्ण अपने आनंद के लिए फिर विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में। ये उन्हीं के अंग से वाम अंग से निकली हुई श्रीमती राधा रानी है, जो भगवान को आनंद देने के लिए गोलोक धाम में असंख्य गोपियों के रूप में अपने को प्रकट करती हैं। कितनी तरह से सेवा की जा सकती है। तो भगवान की ही अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी अलग प्रकार से अपना विस्तार करती है। और फिर मथुरा की गोपियां हैं, द्वारका की रानियां हैं, 30 करोड़ गोपियों ने तो त्रास किया। तो ये सब श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार हैं, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रकट हुई है। कृष्ण ने अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति को अपने से अलग करा है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, लेकिन दो शरीरों में है। कई प्रकार के रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान ने क्या किया, दो शरीरों का दान किया आस्वादन करने के लिए। समझ नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है, स्पिरिचुअल टॉपिक इतनी जल्दी समझ नहीं आते। फिर जब भगवान नारायण के रूप में आते हैं तो यही श्रीमती राधा रानी लक्ष्मी के रूप में आती है इनके साथ। भगवान ने नारायण के रूप में अवतार लिया। फिर यही जब अन्य अवतारों में, अर्थात या यूं कहें विष्णु अवतारों में, तो वो भी लक्ष्मी के रूप में उनके साथ है। जितने और अवतारों में आते हैं तो उन अवतारों में अगर राम के रूप में आ रहे तो सीता के रूप में। और जब शिव बनते हैं तो फिर उनको अंतरंगा शक्ति को बहिरंगा शक्ति बनना पड़ता है इस संसार को चलाने के लिए। तो वो फिर बहिरंगा शक्ति अर्थात क्या बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, पार्वती बन जाती है। हमें तो ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे। हम सब कुछ पर्टिकुलर इस मटीरियल वर्ल्ड को चलाने के लिए इस प्रकार की सिस्टम भगवान ने बनाया। और फिर 33 करोड़ देवी देवताओं की रचना करना, हर एक को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया। कई बार इंद्र को भी धोखा हो जाता कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं वृंदावन वासियों को क्या करूंगा, वर्षा से डुबो दूंगा। फिर बाद में माफी मांगनी पड़ती है, नहीं भगवान मजा पता चल गया आप कौन है। तो देवताओं की स्थिति कहां है और हम भगवान की स्थिति कहां है, ये समझ पाया। हम क्या बोलते हैं, सब बराबर हैं। लग रहा है आपको बराबर? एक क्लर्क और कंपनी का एमडी बराबर लग रहा है? क्यों भाई, दो हाथ उसके भी, दो हाथ उसके भी, खाना वो भी खाता, खाना वो भी खाता, बराबर ही तो है। नहीं, शरीर है, आत्मा है, हम बोल सकते हैं दोनों एमडी में और उसमें, लेकिन व्यवहार में पद के अनुसार, कार्यों के अनुसार अलग अलग चीज है। जीवात्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीज है। हम हैं अंश, वो हैं अंश। हम अंशी हैं, वो विभू हैं। उनसे सब कुछ निकलता है। सोने की खान और एक तोला सोना बराबर है। किस रूप में? क्वालिटी में। क्वांटिटी में डिफरेंस। आपको जो प्यास लगी है, एक गिलास पानी और एक बूंद पानी, कौन सी चीज आपको चाहिए? गिलास ही चाहिए ना। तो इस प्रकार ही समझना पड़ेगा। हम लोग भगवान से निकले हैं, इसलिए क्वालिटी सेम है, सत चित आनंद वाली। लेकिन हमारे अंदर ये बड़ी ही माइन्यूट कह सकते हैं क्वांटिटी में रहती है, लेकिन भगवान के अंदर अनलिमिटेड मात्रा में रहती है। और भगवान कृष्ण और विष्णु वैसे तो एक ही है, क्योंकि विष्णु तत्व एक ही है, लेकिन फिर भी एक होते हुए भी थोड़ा सा भेद है, वो समझ लेते हैं। भगवान कृष्ण के अंदर 64 गुण हैं जो भक्तों ने रिकॉर्ड किए हैं शास्त्रों में। और विष्णु के अंदर 60 गुण है। श्री राम के अंदर इस पर्टिकुलर अवतार में 62 या 61 बोलते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं इसमें, शायद 61 है। और शिव के अंदर 55, ब्रह्मा के अंदर 50। वो गुण लिखे हुए हमारे पास, कभी किसी को चाहिए तो बता देंगे। जीवात्मा के अंदर भी 50, क्योंकि ब्रह्मा के अंदर 50 तो हमारे अंदर भी 50। ये जो क्वालिटीज हैं, ये गुण हैं, ये बड़ी लिमिटेड मात्रा में हमारे अंदर कंडेंस फॉर्म में पड़े, डेवलप नहीं है। ब्रह्मा जी के डेवलप है, इसलिए वो ब्रह्मा है।
और शिव के पास कुछ अलग से और गुण है। अगर ब्रह्मा जी के सृष्टि तक का है तो ब्रह्मा शिव के पास संहार तक का विशेष गुण एक और है। विष्णु के पास और भी गुण है, परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में जाने का, वो शिव के पास नहीं है, या मेंटेनेंस का उनके पास नहीं है। और विष्णु और कृष्ण में 4 ऐसी क्वालिटी और डिफरेंस करती हैं जो बताते हैं। एक है रूप माधुर्य। भगवान का जो रूप है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसको देखकर हर जीव आकर्षित होता है। विष्णु को देखकर भी आकर्षित होता है, लेकिन इस रूप माधुर्य में क्या है कि माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सखा रस, ये सारे किए जा सकते हैं भगवान के साथ। विष्णु के साथ नहीं कर सकते आप, उनको नहीं बोल सकते मैं आपकी गोपी बनना चाहती हूं। देखा है कभी विष्णु भगवान को रास करते हैं? कभी किसी को आपने देखा है कि विष्णु के किसी लीला में कुछ लोग बच्चे विष्णु के कंधे पर चढ़े हुए, या देखा कि विष्णु भगवान को गोदी में लेटा के मां स्तनपान करा रही है? ये विशेष गुणों के आधार पर ये कुछ रस हैं जो ये भगवान कृष्ण ही आनंद लेते हैं पूर्ण रूप में, अपने पूर्ण भगवान। तो रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, बचपन वाली लीला, संहार वाली लीला, गोपियों के साथ लीला, माता के साथ लीला, ये इनको नहीं करते देखोगे। तो लीला माधुर्य भी है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, सौंदर्य और वेणु माधुर्य। जब भगवान बांसुरी बजाते तो क्या क्या हो जाता है। तो ये 4 विशेष गुण है। इसको और कैसे समझे विष्णु को और कृष्ण को? एक व्यक्ति अपने घर में है, कंपनी का मालिक है या नेता है, अपने बच्चे का घोड़ा भी बन जाता है, वाइफ के साथ व्यंगात्मक, प्रेमात्मक बातें भी करता है, माता पिता के साथ भी जोक करता है, प्यार भी पड़ता है, पैर भी छू रहा है। समझ पा रहे? घर में जैसे मर्जी कपड़ों में बैठा होता है, फ्री रहता है, सारे रसों का आस्वादन करता है घर में। लेकिन जब ऑफिस जाना होता है सूटेड बूटेड टाई के साथ, वहां बच्चे आ जाए तो कंधे पे बैठाएंगे? नहीं नहीं, बेटा सामने बैठा। वाइफ आ जाएगी तो वो काम करेगी जो घर में करते नहीं करेंगे। तो विष्णु तत्व जो है इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान का ऑफिशियल अवतार है एक ही व्यक्ति एक ही है, लेकिन घर पर वही व्यक्ति सारे रसों का आस्वादन करता है, कुछ भी कर लिए, कभी भी कर लिए, कैसे भी कर लिए, और ऑफिस में रिस्ट्रिक्टेड है। तो इन दोनों अवतारों को इस तरह समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है पर्टिकुलर, जो भगवान है तो सब कुछ कर रहे हैं, वात्सल्य रस का भी आस्वादन ले रहे हैं माता पिता के साथ, गोपियों के साथ भी हर प्रकार का आनंद लिया जा रहा है, आस्वादन किया जा रहा है, दास्य रस, सांख्य रस, सबका आस्वादन किया जा रहा है। लेकिन विष्णु अवतार में लिमिटेड है। राम के अंदर जो हमने 1-1.5 गुण एक्स्ट्रा बताया वो थोड़ा सा मित्र वाला रूप जो है, सुग्रीव को, विभीषण को गले लगाया, ज्यादा नहीं करा, कंधे पे नहीं बिठाया, उनको कंधे पे ऐसे हाथ नहीं रखा, ज्यादा नहीं करा। तो वो पर्टिकुलर गुण उतना ही है। सारे के सारे गुण कृष्ण में पूरे हैं, कंधे पे चढ़ना, गाली देना, मुंह से कुछ खा लेना, सब चलता है। वो अपने पूर्ण रूप में है, पूर्ण गुणों के साथ कंप्लीट भगवान। तो ये जो बातें हम बता रहे हैं शास्त्र वाली बातें सारी, इसलिए ब्रह्मा जी ने जब प्रकट हुए और भगवान को देखा या भगवान को छिद्र से देखने का प्रयास किया उनका धाम एक बारी, तो सारा का सारा कुछ लिख दिया ब्रह्म संहिता में। और फिर बोला वेणु पर्णन तमरविंद दलाय ताक्ष, आपके जो नेत्र हैं कमल के पत्तियों के सदृश हैं, वेणु आप बजाते हैं, असंख्य गोपियां आपकी सेवा में लगी, ऐसे गोविंद को मैं आपका ही भजन करता हूं। ईश्वर है परम कृष्ण, आप परम ईश्वर हैं, ईश्वर बहुत है, हम भी ईश्वर हैं छोटे छोटे, लेकिन आप परम ईश्वर हैं। सच्चिदानंद विग्रह, आपका विग्रह है सच्चिदानंद, शाश्वत, अनादिरादि गोविंद। हर व्यक्ति का कोई, हर चीज का कोई ना कोई आदि, बट आप अनादि है, आपका कोई आदि नहीं है। कोई बोले भगवान, आप भगवान बोल रहे हो तो यशोदा के यहाँ प्रकट हुए, देवकी यहाँ, इसका मतलब जिसने प्रकट किया वो भगवान है? नहीं,
वो आध्यात्मिक जगत से कृष्ण अपने ही भक्तों को अपना पार्षद बनाते हैं, इस सृष्टि में यहां पर लेकर आते हैं और उनके थ्रू अवतार लेकर ये सारे काम करते। तो अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, आप सभी कारणों के कारण हैं। ये किस कारण हुआ, वो किस कारण हुआ, एक चीज किस लिए आई, सब चीजों की, ऐसा कि हर चीज के कारण आप हैं। ब्रह्मा जी बोल, शिव जी के बारे में बताया पद्म पुराण में। शिव जी पार्वती मतलब बता रहे हैं उसमें, एक बार उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए तो विष्णु प्रकट हुए सामने। उन्होंने कहा भगवान, शिव जी को बोला विष्णु ने कि क्या चाहिए बताइए। तो उन्होंने कहा सर मैं तो सब कुछ है, बट मैं ये चाहता हूं कि मैं आपका वो रूप दर्शन करना चाहता हूं जो किसी को नहीं होता। आपका 2 भुजा, 4 भुजा वाला तो देखा ये संसार को चलाने के लिए, बट वो जो 2 भुजा वाला है ना, वो देखना चाहता हूं। पद्म पुराण की पूरी कथा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर मेरा वो रूप देखना चाहते हो तो ये तो देखने के लिए आपको घर पे आना पड़ेगा ना। अगर कोई व्यक्ति बोले सर मैं आपको पैंट शर्ट में ट्राउजर में देखना चाहूँ, निक्कर में देखना चाहता हूँ, होगा ऑफिस में तो नहीं कर सकता मैं सब तो आप घर पे आना। तो भगवान ने कहा बताया कि वृंदावन जाओ, वहां यमुना नदी के किनारे केशी घाट में मेरा 2 भुज का रूप आप देख सकते हो। गए शिव वहां देखने, बड़ा प्रकाश था, भगवान में कुछ देख नहीं पा रहा, तो भगवान ने कहा मैं हटा दूं। और भगवान का 2 भुज रूप, अरविंदाक्ष नेत्र, कमल सदृश सांवला रंग, घुंघरालू बाल, वैजंती माला का संभव और भात में बांसुरी, पीताम्बरी। तो देख के गदगद हो गए। फिर भगवान ने उनको दीक्षित भी किया, राधा कृष्ण का मंत्र दिया उनको, वो जपते हैं। आप कई बार बोलोगे प्रभु जी हमने तो कहीं और ऐसा पढ़ा है, वहां ऐसे सुना है, ऐसा करा है, ये तो आपने एक को ही बता दिया। वैसे बड़े सारे श्लोक हैं इसमें, अगर मैं श्लोक पढ़ना कोशिश करूंगा ना 70-80 श्लोक लेकर आऊंगा ये सबको सिद्ध करने के लिए, पर मैंने कहा अगर पढ़ूंगा ध्यान इधर दूंगा तो फिर बोल नहीं पाऊंगा। कुछ फिर भी निकाल देता हूं कहीं ज्यादा टेंशन हो तो। और जो भगवान के विषय में बड़ा कुछ बताया, जैसे हम बता रहे हैं, तो दिमाग से निकल के जो आपको बताना चाहता है इसके बारे में, कई श्लोकों में और शास्त्रों में हर जगह भगवान की भगवत्ता के विषय में बताया। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि भगवान भगवत गीता में जब बोलते हैं तो वो तीनों रूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हमने बताया था ब्रह्मेति, निराकार रूप को भी बोल रहे हैं, तो उसमें बोला निराकार मेरे ऊपर ही आश्रित है, क्योंकि मेरे फुलजेंस है, वो मेरी कांति है वो। फिर कह रहे हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतस्य सत्ता, सब जीवों के हृदय में मैं परमात्मा रूप में स्थित हूं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। परमात्मा रूप को भी क्लियर करते हैं। और पूरी भगवत गीता में हर जगह भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्तते, भाई समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण मैं ही हूं और सब कुछ मुझसे ही निकलता है। पूरी भगवत गीता में आप देखेंगे, पूरे संसार में जितने भी ग्रंथ उठाएंगे, कहीं पर भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने किया ऐसा कुछ, लेकिन केवल इस अवतार में आके भगवान ने बता दिया कि भैया मैं कौन हूं, क्या मेरी शक्तियां हैं, कैसे मुझे प्राप्त किया जा सकता है, कहां मेरा धाम है, मुझे प्राप्त करने वाला किस प्रकार दोबारा नीचे नहीं जाता। व्यासदेव जी ने वेद को 1 से 4 में किया, 4 से कई उपनिषदों में बांटा और फिर कई पुराणों की रचना करी। व्यासदेव जी क्या है, भगवान कृष्ण की एक इनकारनेशन, राइटिंग इनकारनेशन। और इन वेदों में जैसे वेद भी 3 तरह के लोगों के लिए बने हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक लोगों को भी कुछ ना कुछ मिल जाता, उसमें तंत्र मंत्र इंद्रिया ये सब।
राजसिक व्यक्ति को भी ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस करने से ये करने, कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है और उपासना कांड भी है। अब उपासना कांड वाले बहुत कम है, तो सात्विक लोग ही करते, सतोगुणी लोग बहुत कम है संसार में। अभी तो होंगे, मिल जाएंगे, बट अब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो वो वेद बताते हैं। और इसके अलावा जो 18 पुराण भी व्यासदेव जी ने रचना करी, उसमें 6 हैं तामसिक पुराण, कुछ हैं 6 राजसिक और 6 सात्विक। तीनों गुणों के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के एक एक अधिष्ठाता देव है। विष्णु है सतोगुण के, इसलिए सतोगुण में रह के मेंटेनेंस करते हैं। ब्रह्मा जी है रजोगुण के, वो रजोगुण की उत्पत्ति के साथ सब कुछ कार्य करते हैं। और शिव है तमोगुण के, जब उठते हैं तो सीधा संहारी करते हैं, है ना। तो ये तीनों पुराणों में, तीनों तरह के पुराणों में 6 पुराण जो तामसिक हैं वो शिव को ही परम बताते हैं उसमें कई जगहों पर, और विष्णु भी बताए, बट कई जगहों पर उनको ऊंचा रखाया जाता है, उनकी लीलाएं बताई जाती हैं। तो इससे कई बार लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो जो बिल्कुल तामसिक व्यक्ति हैं, कई बार वो शिव की इन क्वालिटीज को सुनकर, उन चीजों को सुनकर उनसे आकर्षित होते हैं। कुछ राजसिक पुराण है जिसमें देवी को परम बताया गया, सृष्टिकर्ता बताया गया, जबकि वो सृष्टि करती है, लेकिन कृष्ण कह रही है जो देवी है, प्रकृति है, ये मेरी प्रकृति है और मेरी अध्यक्षता में काम करती है। ये उससे ऊंचे ग्रंथों में पता चलता है। और एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जयधर्म, उसमें बोल रहे हैं देवी कि मैं जो यहाँ देवी हूं ना, मैं आध्यात्मिक जगत में राधा ही हूं, क्योंकि हमने कनेक्शन बता दिया आपको। तो वो जो है महामाया, वो इस संसार में जीवों को, जो भगवान से विद्रोह कर कर आए, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं हम यहां आए क्यों भेजा भगवान ने। सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ सारे रसों का आस्वाद, आनंद मंगल। लेकिन कुछ लोगों ने भगवान को परम भोक्ता देख, एंजॉय करता देख, कुछ के हृदय में आ गया कि हम भगवान से अलग रहकर आनंद उठाना चाहते हैं। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, जीवात्मा उनका अंश है, तो माइन्यूट स्वतंत्रता, माइन्यूट इंडिपेंडेंस हमारे पास भी है। तो हमने उस इंडिपेंडेंस का मिसयूज किया कि हम भी क्या करना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के कंट्रोल नहीं चाहते, आनंद में रहना चाहते हैं। वी वांट टू एंजॉय सेपरेटली, आपसे अलग होकर। तो ये नियम टूट गया, कहां का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। कहते हैं कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झापटिया धरे। माया तो भगवान की दासी है, उनके पीछे खड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही हम जैसे जीवात्माएं कृष्ण को भूलते हैं, स्पिरिचुअल में जैसे भूला, कृष्ण भूलिया जीव, किस लिए, भोग वांछा, मैं भी भोग करना चाहता हूं, भोग वांछा करी, ये इच्छा जाहिर करी कि यस आई वांट टू एंजॉय। तो उसी समय ने माया ने पकड़ा, ठा, निकटस्थ माया, बिल्कुल निकट खड़ी है, झापटिया धरे और फेंक दिया संसार में। जब हम सरकार के स्टेट लॉज तोड़ते हैं, ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, किसी को मारते हैं, किसी की शांति में दखल देते हैं, तो स्टेट लॉज को तोड़ने से क्या होता है, आईपीएल की धारा लगती है, कहां भेजते हैं, छोटे घर से बड़े घर, सब बड़े घर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जेलर क्या करता है, पनिशमेंट देता है, आप टॉयलेट साफ करो, चक्की पीसो, पत्थर काटो, ये करो, रोटी इतनी मिलेगी, मच्छर काटे। लोग कहते हैं जेलर साहब टांगे दबा लो, कुछ भी करवा लो, सिस्टम थोड़ा ठीक करो, 3rd क्लास से कहां भेज दो, 2nd क्लास में भेज दो। तो 2nd क्लास में क्या करोगे जी, सर वहां टीवी लगा हुआ है, कृषि दर्शन देखूंगा, बहुत टाइम हो गया। अब ऐसे चैनल चलेंगे वहां, टॉयलेट साफ है, खाने में थोड़ी थोड़ी रोटियां के साथ सब्जी भी मिल जाती है। और 2nd क्लास वाला बोलता है जेलर साहब मुझे 1st क्लास में भेज दो, अटेंडेंट भी साथ में, कूलर भी खड़खड़ करता है लेकिन चलता है, सब चीजें हैं। तो ये जीवात्माएं को जो भगवान ने इस भौतिक जगत, जेल रूपी जगत में भेजा, तो यहां पर जेलर भी भेजा। तो जेलर है दुर्गा, दुर्ग बोलते हैं किले को, और इसकी जो रक्षा करने वाली है, जो इसकी इंचार्ज है, वो दुर्गा है।
तो वो अपने त्रिशूल से आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कलेश किसको देती है? अंदर वाले जो आए हुए हैं जितने भी, उनकी मार पिटाई करती है। क्यों करती है? जेल में कष्ट क्यों मिलते हैं? ताकि हम दोबारा, हाँ, तो अगर दुर्गा हमारे साथ कुछ करती भी है, इस तरह पनिशमेंट दी भी जा रही है, या हमारी कुछ इच्छा पूरी कर भी दी उन्होंने, तो इस तरह से करती है थोड़ा सा इसकी बुद्धि भी खुले। और बाद में कोई कहता ना, नहीं नहीं आप मुझे सर जो बोलेंगे मैं करूंगा। कई बार लोगों को मालूम नहीं था जीवन का लक्ष्य बाहर जाना है जेल से, बट वो जेलर के प्रति सरेंडर्ड होता है। जेलर कहता है बच्चा तो बहुत अच्छा है, ना गुंडों के साथ बैठता है, ना उल्टे सीधे काम करता है, गलती होगी लगता है, और मेरे को बड़ा सरेंडर है। ये मांग भी नहीं कुछ कि सेकंड में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, कुछ भी नहीं मांग रहे। तो क्या करूं? इसको ना मैं उधर भेज देता हूं जिससे जेल से बाहर चला जाए। तो मैं इसको बोलता हूं कि तू जा भगवान की, कृष्ण की भक्ति कर, उससे क्या होगा कि तू जेल से बाहर चला जाएगा परमानेंटली। मेरे पास तो नहीं है इतना, बट मैं तेरे को वहां भेज सकता हूं। क्योंकि वैष्णो देवी दुर्गा, वैष्णव क्यों बोलते? क्योंकि विष्णु भक्त है, और कोई भी वैष्णव कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वो उसको आगे बढ़ाएगा। हनुमान जी भी वैष्णव है, क्यों? क्योंकि राम के भक्त हैं। शिव भी परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। वैष्णव की अगर बात हो तो सबसे बड़े वैष्णव कौन है? शिव हैं। हम शिव के चक्कर लगाते हैं, दर्शन करते हैं, उनके व्रत रखते हैं, लेकिन मांगते क्या है? शिव जी को देखकर कुछ नहीं सीख रहे। पेड़ के नीचे रहना है, कम से कम कपड़े रखे हुए, सदैव भगवान का जप करना है, कोई मटेरियल ऑपुलेंस नहीं चाहिए। हम तो उनसे वो सब मांगते हैं, ये सब दे दो हमें, तो फंस जाते हैं इस संसार में। जेल में शाही पनीर मांग रहे, दाल मखनी मांग रहे, वो बाहर निकलेगा? हाँ। तो इस प्रकार इस संसार में जब हम लोग सो कॉल्ड टेम्पररी मटेरियल हैप्पीनेस के चक्कर में सो कॉल्ड कंफर्ट्स इकट्ठे करते हैं, तो हम अपना टाइम ड्यूरेशन यहां बढ़ा देते हैं। और जब फ्रस्ट्रेशन होती है, दुखी होते हैं, तो हम लोग किसी न किसी की शरण में जाते हैं। जब ज्ञान नहीं होता तो किसी की भी शरण ले लेते हैं, किसी को भी गुरु बना लेते हैं, किसी को भी सब कुछ बोल देते हैं, सबको बराबर मान लेते हैं, और कंफ्यूज भक्ति करते हैं, और फिर कुछ मिलता नहीं है, कुछ दिक्कत आती है तो कहते हैं छोड़ो भक्ति, ये भी बेकार है। क्योंकि क्या कमी है? ज्ञान की कमी। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं? तो इसलिए हम बता रहे हैं, जैसे किसी को जेल हो जाए, फांसी की सजा हो जाए, तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, खाली राष्ट्रपति। उसी तरह हमारे को भी केवल भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और देवी देवता तो शास्त्रों में बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। कई बार किसी को लेकर प्रभु जी हम तो ये भी करते हैं, हम तो उनकी पूजा करते हैं, ये मंत्र करते हैं, वो मंत्र करते हैं। तो हमने बताया रेस्पेक्ट तो हमको सबकी करनी, लेकिन प्रेम किससे करना है? भगवान से। अब ये थोड़ी कि मैं अगर जान गया कि कौन है भगवान तो मैं दूसरों का आदर करूं। भगवान तो कहते हैं जब मैं सबके हृदय में हूं तो सबका करो भैया, चींटी का भी आदर करो। तो इस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। फिर कई बार लोग और भी आते हैं, फिल्में आती हैं, ओ माय गॉड पीके इतने धर्म क्यों है, किसी पे स्टैंप नहीं लगा है ना, ऐसा क्यों और वैसा क्यों। तो ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में भगवान एक ही है, सृष्टि करने वाले, जिन्होंने सब कुछ किया। और हर शास्त्र में उस धाम के विषय में टीचिंग्स आर सेम। हमारे धर्म में भी अगर आप कुरान पढ़ें तो उसमें जन्नत और जहन्नुम के बारे में बोला। इसका मतलब एग्जिस्ट करता है ना, हेल एंड हेवन एग्जिस्ट करता है, स्वर्ग और नरक एग्जिस्ट करता है। इसलिए सारे धर्मों में टीचिंग्स आर सेम। रूह, सोल, आत्मा सेम, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। कृष्ण, गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। कुरान में कहा है कि अल्लाह जो है 7वें आसमान पे रहते हैं, तो 6 पृथ्वी के ऊपर लोग हैं, है ना, बताया था। तो वहां रहते हैं। अल्लाह मतलब बहुत महान। और जहां वो रहते हैं वहां सूरज और चंद्रमा नहीं है, वहां उनसे स्वयं प्रकाश निकलता है, सेल्फ इल्यूमिनेशन है। बाइबल में रेवल्यूशन 22 वर्स 5 में बताया है, क्राइस्ट कह रहे हैं गॉड, परमेश्वर जहां रहते हैं वहां सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है,
जो लोग वहां चले जाते हैं वो लौट कर नीचे नहीं आते। ग्रंथ साहिब में राग गरुड़ गुराड़ी महला हसपुरा 4 के 5 में बोला है, कह रहे हैं गोविंद का ऐसा धाम है, ना तो यहाँ सूर्य है ना चंद्रमा, जो जीवात्मा वहां चली जाती हैं लौट कर नीचे नहीं आती। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे इस धाम में ना तो सूरज है ना चंद्रमा, और जो लोग वहां चले जाते हैं लौट कर नीचे नहीं आते। सारे धर्मों का सार समझिए, सब एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक ही धाम की बात कर रहे हैं। इधर मसीहा मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अल्लाह का धाम है, इधर क्राइस्ट कह रहे हैं मैं तो भगवान का पुत्र हूँ, वो भगवान का धाम है। नानक देव जी क्या कह रहे हैं, मैं तो गुरु हूँ, वो गोविंद का धाम है। और कृष्ण कह रहे हैं वो मेरा धाम है। तो भगवान समझ आ गए, देवताओं की पोजीशन समझ आ गई, विष्णु अवतारों की चीज समझ आ गई, है कि नहीं। अब आता है कि क्या करें कैसे करें। तो शास्त्र कह रहे हैं पद्म पुराण में, शुभ ग्रह भूत पिशाच युक्त, मतलब गोविंद भक्ति विहताम नारायणम, जो व्यक्ति गोविंद का भक्त है उसके ग्रह सारे शुभ हो जाते हैं। जब देवता उनके अंडर में चल रहे हैं तो ग्रह किसके अंडर में चल रहे हैं, वो भी कृष्ण के अंडर में चल रहे हैं। तो अगर ग्रह इधर उधर भी हैं तो भी ठीक हो जाएंगे, शुभ ग्रह सारे शुभ हो जाएंगे, भूत पिशाच में निकट नहीं आएंगे। फिर कह रहे हैं ब्रह्मा आदि देवगण प्रसन्ना, ब्रह्मा जो पहले देवता हैं उनके अलावा जितने और 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सारे के सारे प्रसन्न हो जाते हैं। किससे, गोविंद भक्ति वहताम नारायणा, जो व्यक्ति गोविंद का भक्त है। फिर कह रहे हैं लक्ष्मी स्थिर है ग्रह मंदिर, उसके घर में लक्ष्मी स्थित हो जाती है और घर मंदिर बन जाता है। लक्ष्मी क्यों नहीं आएंगी, आप खाली लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़े हो, वो नारायण के चरणों में रहती है। नारायण को पकड़ोगे लक्ष्मी साथ आएगी, अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे उल्लू पे आएगी और उल्लू बना के जाएगी। जिनके पास धन उनको मालूम नहीं लक्ष्मी का करना क्या है, तो उल्लू पे आई थी, उल्लू वाली लक्ष्मी दी है, वो उसको मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, उल्टे सीधे काम, और फिर उसको करके वो कौन से धाम, हाँ। तो लक्ष्मी का सदुपयोग होना चाहिए, नारायण के चरणों में लगनी चाहिए, नारायण के कार्यों में, प्रचार कार्यों में लगनी चाहिए। तो इस प्रकार किसके साथ होगा ये सब, ब्रह्मा आदि देवगण प्रसन्न, जो ब्रह्मा से लेकर सारे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं जो गोविंद का भक्त है। एक बार हम ऐसे लेक्चर दे रहे थे तो एक सरदार जी ने एक चिट भेजी, उसमें लिखा था वाहे गुरु, वाह से वासुदेव, हा से हरि, गा से गोविंद, रा से राम। कहते जिसका मतलब ये है तो कहने का क्या मतलब है कि ज्ञान जब तक नहीं होता, जब तक अंधकार में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या करना है, धर्म को कोसते हैं, पंडितों को कोसते हैं, फिर लोग उतना ही देंगे आपको जितना उनको चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों ने भी चीजें नहीं खोली या खुद भी समझने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो भी मनी माइंडेड हो गए। तो जब तक पता है कलयुग में भागवत बहुत होंगे, पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत होंगे, लेकिन जहां उसके पीछे धन की वो आ गई तो उसका फल ना बोलने वाले को मिलेगा ना सुनने वाले को मिलेगा। तभी तो हम देखते हैं खूब भागवत हो रहे हैं लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। कितनी हजारों तरह की गीता पढ़ी है मार्केट में, हर व्यक्ति ने लिख दी, लेकिन भक्त पूरे संसार में एक ही गीता बना रही है, और वो है भगवत गीता एज इट इज, जो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त ने टिप्पणी करी है इसमें। चाइना में, रशिया में, अमेरिका, जो पढ़ रहा भक्त बन रहा है। तो मुझे लगता है मैंने शायद ऑलमोस्ट कुछ कर दिया। मैंने इसको देखा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें 80 श्लोक है, यही सिद्ध करने के लिए कि किसमें क्या शक्ति है, किसका क्या है, ये सब बताने के लिए। बट मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। तो आप सबका धन्यवाद। आशा है कि आपको समझ आया होगा सारी पोजीशंस और क्या करना है, कैसे करना है, आपको समझ आया होगा। कल हम लोग बात करेंगे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या बुरे लोगों के साथ। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रश्न अगर आपके हों तो मैंने बताया था, फिर इसके बाद आके पूछ सकते हैं।